यूनिवर्सिटी एमबीबीएस को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, हम तो कहते हैं इसमें दोषी भारतीय जनता पार्टी है, जो लोगों को आज भी गुमराह करने का प्रयास करती है। फेलियर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी देश के हेल्थ और वेलफेयर फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, जिनके अधीन ही आता है। और श्राइन बोर्ड माननीय गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा के तहत आता है। ये यूनिवर्सिटी और सारी चीज उसके चांसलर और सारा कंट्रोल उनके है। जिन्होंने इस कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने इस चीज का ध्यान क्यों नहीं रखा? आज 29 बीजेपी के एमएलए, एमपी 3 और एक बहुत बड़े पावरफुल यहाँ के केंद्रीय मंत्री, ये इन्हीं रक्षा और धार्मिक सेंटिमेंट्स की कदर करने के लिए तो लोगों ने इनको वोट दिया था। और आज ये लोगों को भड़का रहे हैं क्योंकि गलती इनकी, फेलियर इनकी। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर इसको डिक्लेयर बनाया होता, जैसे बत्रा कॉलेज है, महंत बचित्र सिंह कॉलेज है, जैसे शारदा शिव यूनिवर्सिटी है, तो उसमें प्रावधान है, मेरिट का भी ध्यान है उसमें और धार्मिक सेंटिमेंट्स का भी ध्यान है। इसमें कोई शक नहीं कि माता वैष्णो देवी श्राइन के चर्तल से ये चलता है। कोई गवर्नमेंट भी एड देती है, लेकिन जब आपने इस तरह का इंस्टीट्यूट बनाया, खड़ा किया, एस्टेब्लिश किया, जहाँ से फाइलें बनी, दिल्ली तक गई, नड्डा साहब के पास गई, तो धार्मिक सेंटिमेंट्स का और लोग बच्चों की मेरिट का और सारी चीज़ों का ध्यान कानून का क्यों नहीं रखा गया? और आज वही भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके दवाई दे रही है और बाकी लोगों को तो पता नहीं। तो ये पक्ष रखना जरूरी है कि आप करिए, आज भी जो करना चाहते हैं धार्मिक सेंटिमेंट्स की भी करिए। कानून में यहाँ जरूरत, आप संविधान बदल सकते हैं, यूनिवर्सिटी एक्ट क्या है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक्ट कहीं पर रुकावट नहीं पैदा करता कि आप इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ना बनाते। इसलिए ये बीजेपी का सारा फेलियर है और यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये सोए रहे या ये चुप रहे। आज अब लोगों को बात बनी, अब ये लोगों को दोष दे रहे हैं। भाई कौन किसको दोष दे रहे हो? आपकी सरकार, आपका हेल्थ मिनिस्टर, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने क्यों नहीं ध्यान रखा? यहाँ के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी क्यों नहीं ध्यान रखा? यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा, वो भी तो बीजेपी के केंद्र के नामिनी है, क्यों नहीं ध्यान रखा? तो किसको सवाल पूछते हो और किसको भड़का रहे हो? यहाँ का सामाजिक स्वार्थ भी रहे, मेरिट को भी है, क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा कि धांधली हुई सिलेक्शन में और वो बच्चे जो दाखिल हुए धांधली से हुए। जिस कानून के तहत आपने कॉलेज बनाया, उसमें जो कानून लगता था, बोपे ने सिलेक्शन की, नीट के तहत बच्चों ने टेस्ट दिए, जो मेरिट पे आए उनको एडमिशन मिल गई। तो आप लोगों ने जिसका रक्षा करनी थी, जिन चीजों का ध्यान रखना था, आपने नहीं किया। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सब लोगों को भड़का के एक कम्युनलाइज करने का प्रयास है, वो बहुत डिससर्विस है जम्मू सूबे के और जम्मू कश्मीर को। आप उन चीजों का प्रावधान करिए, कोर्स करेक्शन करिए, ठीक करिए। जो आपने गलती की है उसके लिए जनता से माफी मांगिए, जम्मू से और देश के लोगों से भी, कि आप कहीं सोए थे। आपकी नकम्मापन और नालायकी से श्राइन बोर्ड से लेकर के केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री तक, केंद्रीय गवर्नमेंट तक भारतीय जनता पार्टी बैठी है और आपकी वजह से ये सारी सिचुएशन पैदा हुई है। और इसलिए लोगों से, जनता से माफी मांगिए, हिंदुओं से माफी मांगिए, और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए प्रावधान है देश के संविधान और कानून के तहत। और उसमें हिंदू सेंटिमेंट्स का भी कदर करिए, मेरिट की और कानून की भी कदर करिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये हम आपको इनको कहना चाहते हैं, उसके प्रावधान है। और कहीं किसी एक्ट में या किसी में भी तरमीम करने में आप सक्षम हैं, अगर संविधान से 370 और 35A हटाया जा सकता है, तो ये कोई बात बड़ी नहीं। बीजेपी ही तो सौदा कर रही है कि यहाँ वो ठेकेदार तो बनते हैं जम्मू के भी हिंदुओं के, लेकिन जो उनके माध्यम से हो रहा है वो देख रहे हैं, और देश के अंदर भी। इसलिए वो बड़ी चीजें हैं कि आर्थिक तौर पे आज किसका क्या हाल है, देश किस संकट में है और बाकी चीजों में। लेकिन यह है कि ये जो चीज जो है, इस पे जिस तरीके से वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, आज मेमोरेंडम दे रहे हैं, जिसको मेमोरेंडम दे रहे हैं वही एलजी सिन्हा साहब तो चेयरपर्सन थे हैं, और सारी व्यवस्था की उन्होंने क्यों नहीं देखा? और जो केंद्र में आपके मंत्री बैठे हैं वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपने क्यों नहीं देखा कि माता वैष्णो देवी की चर्तल से, डोनेशन से एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, वहाँ किस तरह से एडमिशन का प्रावधान हो, ये आपको ध्यान नहीं आया? नड्डा साहब को नहीं आया? उसका जवाब दीजिए और गलती मांगिए, लोगों से माफी मांगिए कि आप ये सारी चीजें करते हैं और बाद में भड़काने का, ढोल पीटने का काम करते हैं। अभी भी कोर्स करेक्शन करिए, बच्चों के साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जो मेरिट पे आए हैं वो सारे मेरिट पे, ये किसी ने नहीं कहा कि दांडी से आए हैं। आप जो करना चाहते हैं कोई रुकावट नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल है कि माइनॉरिटी
स्टेटस भी हो, उनके धर्म की, और वो सुरक्षित भी हो, मेरिट का भी हो, कानून का भी पालन हो, तो कौन रोक रहा है आपको?